2 घंटे हो गए सिया को रसोई में गए, अभी तक बाहर नहीं आई। आखिर कर क्या रही है अंदर? सिया, ओ सिया, 2 घंटे हो गए तुझे रसोई में आए, आखिर क्या कर रही है तू वहां? नाचने की प्रैक्टिस कर रही हूँ माँ जी, आइए आप भी ज्वाइन कीजिए, आइए आइए। तू नाच क्यों रही है लेकिन? और तुझे पता है ना मेरे घुटने ज्यादा काम नहीं करते, मैं कैसे तुझे ज्वाइन करूंगी? तो माँ जी आपको क्या लगता है मैं सच में यहाँ रसोई में नाच रही हूँ? अरे आप देखिए आसपास सारा किचन फैला हुआ है, वही समेट रही हूँ। तो सीधा जवाब नहीं दे सकती थी क्या? पता नहीं क्या क्या कहती रहती है। आजकल ना मेरा दिमाग सही चलता है ना ही मेरे हाथ। पहले सारे घर का खाना बनाओ, उसके बाद रसोई को साफ करो, बर्तनों को साफ करो, राशन खाली करके रखो, सब्जियां लेकर आओ। मैं ना बहुत थक जाती हूँ माँ जी। तो अब कर भी क्या सकते हैं, तुझे तो पता है मेरे घुटने इतने दर्द करते हैं कि मुझसे ज्यादा काम होने से रहा। अब पूरा कर तो तुझे ही देखना बेटा, हमने तो अपनी जवानी में सब कुछ संभाला हुआ था। माँ जी आजकल जवानी रहती कहाँ है? 30 की उम्र में हमें कमर दर्द, सर दर्द, पैरों में दर्द और भी पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द शुरू हो जाता है। बात तो तेरी भी सही है, लेकिन चल अब ये सब छोड़ और तू बता इसका उपाय क्या है? इसका बस एक ही उपाय है, मेरे लिए देवरानी ला दीजिए अभी। हम 2 लोग संभालने वाले होंगे तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा। वैसे शिखर की भी अब उम्र तो हो चुकी है, लेकिन कोई अच्छी मिले तब ना। माँ जी आप अपने मायके से साइड की कोई लड़की क्यों नहीं देखती शिखर के लिए? उस दिन मौसी जी कह रही थी उनके देवरानी की बेटी हमारे ही शहर में रहती है। सिया तूने अच्छा याद दिलाया, मैं आज ही कविता से बात करती हूँ उस लड़की के बारे में। मैं तो कहती हूँ अगर वो लड़की भी राजी हो तो हम जल्द से जल्द उन दोनों की शादी करवा देंगे, जिससे मुझे ये सब अकेले ना करना पड़े। राधिका अपनी बहन कविता से बात करती है तो पता चलता है कि वो लड़की भी इनके घर के आसपास ही रहती थी। दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं और शादी भी जल्दी ही तय हो जाती है। देखिए माँ जी, कहाँ हम 1 महीने पहले बात कर रहे थे कि छोटी बहू रानी को लाना है, और आज प्रिया हमारे साथ भी खड़ी है। अरे प्रिया, वैसे तो कहते हैं पति अपनी पत्नी को भगवान से मांगता है, लेकिन यहाँ तो सिया ने ही भगवान के कान खा लिए थे कि मुझे देवरानी मिल जाए। नहीं तो क्या, मैंने तो मांगा ही था क्योंकि मुझे भी कोई सहारा चाहिए था। अब मुझसे ये सब अकेले नहीं संभल रहा था। चलो अब मैं तो मुक्त हो गई, अब तुम दोनों देवरानी जिठानी जानो कि कैसे घर को चलाना है, क्या बनाना है, क्या लाना है। जी माँ जी, अब आप घर की चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं और जीजी है ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। शादी की भागदौड़ में मैंने रसोई पर ध्यान ही नहीं दिया था। अब देखो ना सब्जी है ना ही राशन, सब कुछ खत्म होने को आ गया है। तो आज एक काम करो ना, शाम को दोनों देवरानी जेठानी निकल जाना और बाजार से लेकर आ जाना सब कुछ। हाँ आज तो मंगलवार है, मंगलवार बाजार भी तो लगती है। कौन सी बाजार? मंगलवार बाजार माँ जी, आप दोनों को नहीं पता मंगलवार बाजार के बारे में? नहीं, मैं तो नाम ही पहली बार सुन रही हूँ उसका। अरे ये बाजार हमारे घर के बिल्कुल पीछे ही लगती है, हर मंगलवार को लगती है। हमें यहाँ रहते हुए इतना वक्त हुआ है, आज तक मुझे पता ही नहीं है कि हमारे घर के पीछे ही ये मंगलवार बाजार लगती है। हाँ जीजी, वहाँ इतनी सस्ती चीजें मिलती है कि आप चौंक जाएगी कि इतना सस्ता भी कुछ होता है क्या। अरे फिर तो तुम दोनों को जरूर जाना चाहिए सिया। हाँ अगर प्रिया कह रही है तो हम शाम को ही चलते हैं मंगलवार बाजार में। प्रिया के आने से सिया को काफी राहत सी हो गई थी, और प्रिया ने एक नई बात भी बताई थी कि उनके घर के पीछे ही एक मंगलवार बाजार लगती है, जिसे सुनकर तो सिया और भी उत्साहित हो गई थी। वाह प्रिया, ये बाजार तो सच में हमारे घर के पास ही थी, मुझे तो आज तक इसके बारे में पता ही नहीं था। तभी तो मैं आपसे कह रही थी जीजी कि आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है अब। ये बाजार सिर्फ मंगलवार को ही लगती है क्या? हाँ जीजी, ये हर मंगलवार को लगती है, लेकिन यहाँ आपको हर एक चीज मिल जाएगी घर की। अरे ये देखो, ये 10-10 रुपए में चाय के कप मिल रहा है। जीजी अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए, ये बाजार इतनी बड़ी है कि आपको सब्जियां, राशन, घर की सारी चीजें, सब कुछ मिल जाएगा। अरे भैया, ये लौकी कितने की दी? 20 रुपए किलो बहन जी, कहिए कितनी पैक कर दूं? वाह, इतनी सस्ती सब्जियां। भैया आप तो ये 2 किलो पैक कर दीजिए। प्रिया ने जैसा बताया था मंगलवार बाजार बिल्कुल वैसी ही थी। वहां इतनी सस्ती चीजें और सब्जियां थी कि सिया से रुका ही नहीं गया, और वो बहुत कुछ उठा कर ले आई। छलनी? अरे लेकिन हमारे पास तो पहले से 5 छन्नियां है ना। लेकिन माँ जी वहां 5 रुपए की एक मिल रही थी, कहाँ मिलती है इतनी सस्ती? अच्छा ठीक है, लेकिन ये सब क्या है? एक ब्रश, कप, साबुन, तेल की बोतल, अरे ये सब तो हमारे घर में सब पड़ा है, ये क्यों उठाकर लेकर आई तुम दोनों?
अरे माँ जी, अब सब कुछ इतना सस्ता और अच्छा था कि हमसे रहा ही नहीं गया, इसलिए हम सब कुछ लेकर आ गए। बताओ, ये भी कोई बात हुई भला? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ले आई हो तो अगली बार से जिस चीज की जरूरत हो ना वही चीजें ले आना, ठीक है? जी माँ जी। सब्जियां भी कुछ ज्यादा नहीं लग रही। हमारे घर में तो लौकी 1 किलो ही काफी होती है, तुम 2-2 किलो उठाकर ले आई हो। पालक भी 4 किलो लग रही है। अरे कौन खाएगा इतना सब? अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पालक और लौकी का सूप बना दूंगी। अब इतनी सस्ती सब्जियां हमें कहाँ मिलती। ठीक है फिर, जैसा तुम दोनों को समझ आए। सिया और प्रिया मंगलवार बाजार से सच में कुछ ज्यादा ही सामान उठा ले आई थी। शायद पहली बार इतना सस्ता सामान देखकर उनसे रहा नहीं जा रहा था। लेकिन अभी ये सब्जियां और सामान खत्म ही नहीं हुआ था कि वो दोनों अगले हफ्ते फिर चली गई मंगलवार बाजार। प्रिया, ये तुमने बहुत अच्छी बाजार बता दी है। मुझे तो यहाँ चीजें देखने में ही बड़ा मजा आता है। हाँ तो मंगलवार को यहाँ आ जाया करेंगे फिर। इसी बहाने हमारा घूमना भी हो जाएगा और हम कुछ इक्का दुक्का सामान भी ले लेंगे घर के लिए। हाँ, ये बात सही है। ये देखो, मसूर दाल 50 रुपए किलो की मिल रही है, ले ले क्या? लेकिन हमारे घर में तो मसूर दाल कोई खाता ही नहीं है। अरे ले जाएंगे तो खाना भी शुरू कर देंगे। भैया, आप 3 किलो कर दीजिए दाल। मुझे तो झुमके बड़े ही अच्छे लग रहे हैं, मैं ये ले लेती हूँ। हाँ, ले 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 ले, 20 रुपए के तो है, काम आ जाएंगे। ठीक है, फिर मैं ये 10 ही ले लूं। सिया और प्रिया इस बार भी बहुत सारा सामान मंगलवार बाजार से उठाकर ले आई थी, जिसके घर में उनको जरूरत भी नहीं थी। 10 खुशबू वाले साबुन, ये 5 तरह की नेल पॉलिश, ये तो पट्टे, और ये क्या 3 किलो मसूर दाल, 2 किलो तुरई, 4 किलो बैंगन। ये क्या लेकर आई हो तुम दोनों? माँ जी, फायदा करवा के आए हम। और नहीं तो क्या माँ जी। कितना फायदा हुआ देखिए तो जरा। इतना सस्ता कहीं आपको मिल सकता था क्या? अरे लेकिन इन सब चीजों की हमें जरूरत ही नहीं थी, क्यों लेकर आई तुम दोनों? अरे माँ जी, किसी को गिफ्ट देने में काम आ जाएंगे और क्या। माना कि मंगलवार बाजार में सारा सामान बड़ा ही सस्ता मिलता है, लेकिन हमें जिन चीजों की जरूरत ही नहीं है वो लाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, सब्जी तो देखिए कितनी ताजी है। अरे तुरई हमारे घर में सिर्फ मुझे पसंद है, और कोई खाता ही नहीं, क्या करेंगे इसका? और ये मसूर की दाल तो हमारे घर में आज तक बनी ही नहीं। ये तुम दोनों 3 किलो लेकर आ गई। माँ जी, हमें नया नया सब कुछ ट्राई करते रहना चाहिए, आप ही तो कहती हैं। अरे बस बहुत हो गया, अब तुम दोनों को अगले हफ्ते मंगलवार बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, वहाँ सब्जियां बहुत ही सस्ती मिलती है। पहले ये सारी सब्जियां खत्म करो जो लेकर आई हो, उसके बाद ही मंगलवार बाजार से और कुछ आएगा। अरे माँ जी, सुनिए तो। माँ जी तो गुस्सा हो गई, अब क्या करें? सोचा था हर हफ्ते जाएंगे और मजे करेंगे, लेकिन ये सब्जियां और सामान खत्म करते करते तो 1 महीना हो जाएगा हमें। हाँ, कुछ तो सोचना होगा। वो कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज की लत लग जाए तो फिर आप उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। बस दोनों जिठानी देवरानी लग गई जुगाड़ करने में। अरे आंटी, आप लीजिए ना, ये खुशबूदार साबुन सिर्फ 10 रुपए के 4 है। क्या, सच में? हाँ, अब हमने इतना सारा सामान मंगवाया है विदेश से, तो हम अपने पड़ोसियों को सस्ते दाम पर दे ही सकते हैं ना, इसलिए आप दिल खोल कर लीजिए। और आपकी कुछ और सहेलियां हो उन्हें भी कहिएगा, यहाँ हमने बहुत सारा सामान विदेश से मंगवाया है। और ये सब्जी कितने की दी? अरे आंटी, आप क्या पूछ रही हैं, आपको जितनी चाहिए ले जाइए, आपसे हम थोड़ी ना ज्यादा पैसे लेंगे। 20 रुपए की 3 किलो है आपके लिए बस। ये सब्जी भी विदेश से मंगवाई क्या? अरे सब कुछ विदेशी है, हम तो सेवा कर रहे हैं आप लोगों की, जिससे आपको विदेश का सामान और सब्जियां यहाँ कम दाम पर मिल सके। वाह बेटा वाह, जीती रहो तुम दोनों, भगवान बहुत सारी खुशियां दे तुम दोनों को। बस यही तो चाहिए मैं आंटी, लीजिए लीजिए, मैं थैले में डाल देती हूँ। दोनों जिठानी और देवरानी का जुगाड़ू दिमाग ऐसा चला कि दोनों ने सारा सामान 5 दिन में ही खत्म कर दिया, और अब फिर से आ गया था मंगलवार। क्या? सारा सामान, सब्जियां, सब कुछ खत्म हो गया? लेकिन कैसे? माँ जी, आपने कहा था खत्म करना है तो हमने खत्म कर दिया। अब आप सिर्फ आम खाइए ना, गुठलियां मत गिनिए। तुम दोनों ने ऐसा तो क्या किया कि इतना सारा सामान 5 दिन में गायब हो गया? फिर वही बात, हमने आपकी बात मानी ना, सामान, सब्जियां, राशन सब कुछ खत्म कर दिया। अब घर में कुछ भी नहीं है, अब हम जा रहे हैं मंगलवार बाजार। इन दोनों ने आखिर ये सब किया कैसे? खिचड़ी क्या पका रही है दोनों? राधिका को कहाँ पता था कि उसकी बहुएं मंगलवार बाजार से सामान और सब्जी ला रही है और यहाँ पड़ोसियों को विदेशी सामान कहकर बेच रही है। पहले पहले तो उन दोनों को सिर्फ सामान को खत्म करने से मतलब था,
लेकिन अब तो वो सस्ता सामान दुगने दाम में बेच रही थी। अब इतने सारे लोग लेने आ रहे हैं तो क्यों ना हम भी कुछ मुनाफा कमा ही ले। आपने बिल्कुल सही कहा जीजी। वैसे भी हम बाकी दुकानों से तो कम ही दाम ले रहे हैं ना इनसे। हाँ, यहाँ से मुनाफा कमाकर हम हर हफ्ते नई चीज लेंगे मंगलवार बाजार से। जीजी हम कितने स्मार्ट है ना, और माँ जी है कि हमें ऐसे ही डांटती रहती है बस। अरे जब हम बहुत सारे पैसे कमा लेंगे ना तो माँ जी हमारा स्वागत करेंगी, देखना। तब उन्हें हमारी असली पहचान होगी। सिया और प्रिया दोनों जो जुगाड़ लगा रही थी वो काम कर गया था। वो अब हर हफ्ते मंगलवार बाजार जाती और ढेर सारा सामान लेकर आ जाती और यहाँ दुगने दाम पर बेचने लगी थी। माँ, आजकल आपकी बहुएं बहुत ही सुधर गई है। क्या बात है, आज पहली बार तो उनकी तारीफ कर रहा है। अरे पिछले हफ्ते, मतलब कई हफ्तों से सिया ने कोई खर्चा ही नहीं मांगा, ना ही जिद की है शॉपिंग की। लगता है वो समझदार हो गई है। भैया आपने ये बात पते की प्रिया भी आजकल मुझसे कोई पैसे नहीं मांगती, ना ही उसने मुझसे कहा कि मुझे बाजार ले चलो। तुम दोनों सच कह रहे हो कि उन दोनों ने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए? माँ, आपको क्या लगता है हम पैसे के मामले में उनके बारे में इतनी झूठी तारीफ करेंगे क्या? अगर वो तुम दोनों से पैसे नहीं ले रही तो फिर हर हफ्ते शॉपिंग कैसे करती है? क्या हर हफ्ते शॉपिंग करती है? हाँ, तुम दोनों को पता नहीं है क्या? प्रिया ने उन्हें किसी मंगलवार बाजार के बारे में बताया है जो हमारे घर के बिल्कुल पीछे है। वहीं से पता नहीं क्या क्या उठा कर ले आती है दोनों। मैंने तो कितनी बार मना किया लेकिन वो दोनों मेरी सुनती कहाँ है। भैया कहीं माँ उसी मंगलवार बाजार की बात तो नहीं कर रही? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। तुम दोनों किस बाजार की बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे माँ, हमारे घर के पीछे जो मंगलवार बाजार लगती है ना, वो असल में चोर बाजार जैसी है, जहाँ बचा हुआ एक्स्ट्रा सामान ले आते हैं और यहाँ कम दाम पर बेच देते हैं, लेकिन ये चीजें डिफेक्टिव और पुरानी होती हैं। हे भगवान, ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? हाँ, इसीलिए तो यहाँ इतने साल रहने के बाद भी हमने कभी आपको मंगलवार बाजार के बारे में बताया ही नहीं। तभी मैं कहूँ, इतना सस्ता सामान आखिर इन दोनों को मिल कैसे रहा है? लेकिन आप कह रही कि ये दोनों हर हफ्ते सामान लाती है, लेकिन हमें तो कोई सामान दिखाई नहीं दे रहा। अरे तो उन दोनों ने कमरे में सामान को छुपा कर रखा होगा। नहीं माँ, हमारे कमरे में कोई भी सामान नहीं है। तो इतने हफ्तों से लाया हुआ सामान आखिर गया कहाँ? घर में किसी को नहीं पता था कि सिया और प्रिया दोनों सामान को बेच रही थी और उन दोनों को नहीं पता था कि वो सामान डिफेक्टिव और पुराना है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती ऐसा सामान देते हुए? अरे क्या हुआ आंटी, अब इतना गर्म क्यों हो रही है? अरे शुक्र मनाओ कि मैं सिर्फ बात कर रही हूँ। जैसा काम तुम दोनों ने किया है ना, उसके लिए तो पुलिस लेकर आनी चाहिए। अरे क्या बोल रही हैं आप? सही कह रही है बहन जी, विदेश का सामान बोलकर तुम लोग हमें डिफेक्टिव सामान बेच रही हो, वो भी दुगने दाम पर। डिफेक्टिव सामान? हाँ ये देखो, साबुन अंदर से खराब है, इसमें कोई खुशबू ही नहीं है। और ये ब्रश और चाय के कप तुम लोगों ने हमें बेचे हैं जो एक बार में ही टूट गए। प्रिया, ये क्या हो रहा है? पता नहीं जीजी, ये कैसे हो गया। अब हमें हमारे पैसे वापस दो। हाँ, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। सिया और प्रिया को भीड़ ने घेर लिया था और तभी मौके पर उनके पति और सास आ जाती है। अरे रुको रुको, सबके पैसे वापस मिलेंगे, आप लोग जरा शांति रखिए। आपके कितने पैसे हैं आंटी? मैंने इनसे 500 रुपए का सामान लिया था। ये लीजिए आपके पैसे। तुम लोगों ने जो इनसे पैसे लिए थे वो कहाँ है? वो तो हमने खर्च कर दिए और बाकी का फिर से सामान लेकर आ गए। तुम्हें पता भी है, जहाँ से तुम दोनों सामान ले रहे थे वो चोर बाजार की तरह बाजार थी, जहाँ पुराना और डिफेक्टिव सामान बेचा जाता है। क्या पुराना और डिफेक्टिव? हाँ, इसीलिए आप दोनों इस झमेले में पड़े हो। ये तो भैया ने इन लोगों के पैसे वापस कर दिए, नहीं तो पता नहीं ये सब आपके साथ क्या करती। देखा, तभी कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सॉरी माँ जी, अब हम समझ गए हैं, हम ऐसे लालच में नहीं फंसना चाहिए। हाँ, आज से हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। चलो, अब इनको इस चीज से सबक तो मिल गया। अब कहाँ जा रही हो दोनों? घर इस तरफ है। अब घर में सब्जियां और राशन तो है नहीं, तो वही लेने जा रहे हैं। हाँ ठीक है, ये शास्त्री नगर के बाजार की तरफ जा रही हो ना? जीजी, मंदिर के पीछे एक जुम्मा बाजार भी लगती है। और सब चिल्लाकर एक साथ बोल पड़ते हैं, एकदम चुप, एकदम चुप, एकदम चुप।